चौधरी वीरेंद्र सिंह ने तो सारी उम्र खो दी इस मुख्यमंत्री कुर्सी के चक्कर में। रास्ता एक बार मिला, जिसको रास्ता मिला मंजिल पे चढ़ना तो उसका काम है। मंजिल अपने आप मिल जाएगी, रास्ता मिलना ही सबसे है। शिक्षा है हमारे पास, सबसे फोकस तो ज़्यादा शिक्षा पे है, उसके बाद स्वास्थ्य पे है। जहाँ पानी बचाने की बात हो वहाँ तो कोई ध्यान नहीं है, वहाँ तो पैसे खाने की बात आएगी। 2014 से पहले तो लोग भी यही कहते थे कि भाई उड्डा ने रोहतक का विकास कराया है और उड्डा ने इस साइड पे देखा ही नहीं। हमारा तो मानना यह एक पेंशन छोड़ो, पेंशन बिल्कुल खत्म। एक पेंशन का क्या मतलब है? विधायक का सेवा करने के लिए आए हैं, लूटने के लिए आए हैं। सारे दर्शकों ने राम राम भाई। आज अपने साथ है दिलबाग संडील, जो कि अपने उचाना में ऑफिस का नींव रखने के लिए दियावती कर रहे हैं और बात करेंगे दिलबाग संडील से। इनका क्या कहना है आज की राजनीति में और उचाना के विकास में इनके आगे क्या कदम रहेंगे। कि मेरे से नाराज़ होंगे चौधरी साहब के पास चले जाएंगे। चौधरी साहब बोलते हैं कि मेरे से नाराज़ होंगे उसकी साइड चले जाएंगे। बारी हमारी रहनी है, एक बार वो एक बार वो, मतलब इनका अदले बदले खेल ये चला हुआ है और लोग इससे तंग आके इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। अब राजनीति में देखा जाए नहीं जी, मुख्यमंत्री पद के लिए कई ऐसे जाट चेहरे भी आए हुए हैं। एक जाति पाति पे भी पद को बांटा जा रहा है। ऐसा है, मेरा तो ये कहना है जात पात की जहाँ भी बात हो, चाहे वो किसी एक गांव की बात करें, चाहे किसी संगठन की बात करें, चाहे राजनीति की बात करें और चाहे वो कारपोरेट की बात करें, जहाँ भी राजनीति की बात और जात पात की बात आएगी तो वो संगठन हो या कारपोरेट हो या राजनीतिक हो, वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। और राजनीतिक बांटने वाले लोग जो हैं वो ठीक है, किसी कुछ टाइम के लिए अपना स्वार्थ हासिल कर सकते हैं, अन्यथा वो लॉन्ग टाइम के लिए कामयाब नहीं हो सकते। मेरा तो ये कहना है। आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और टिकट की दावेदारी कितने % रही इसमें? चुनाव तो अभी तक मैंने किसी पार्टी से नहीं लड़ा और बात रही टिकट की दावेदारी की, अपना तो मानना ये है आप नेक नीयत से, ईमानदारी से, निष्ठा से और बिना किसी लालच के जनता में रह के काम करें, वो बात। और टिकट की और जो आगे फैसला है वो जनता का फैसला है। ये मैं तो ये कहना चाहूँगा, हम ज़्यादा एक किसी भूख में नहीं है, कोई ज़्यादा इस लालच में नहीं है कि भाई टिकट हमने मिलनी है, ये होगा वो होगा। हमारा तो सिर्फ एक ही मकसद है, निस्वार्थ लोगों की सेवा करें, लोगों के बीच में रहें। टिकट तो लोगों ने देना है, इससे बड़ी लोगों जो जनता की टिकट है, इससे बड़ी टिकट कोई है नहीं। पिछले चुनाव में हमने देखा था कि भाई जो धर्म के नाम पे लड़ा के लोगों को हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन जीते गए थे। क्या आगे 2024 की राजनीति में भी कुछ ऐसा दूसरी पार्टियों की उसमें या फिर अपनी पार्टियों की उसमें देखा जा सकता है? वो कोई दौर था, जैसे पहले जात पात की या धर्म की राजनीति थी। अब जैसे जैसे युवा हमारे हैं वो एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान है, एजुकेटेड युवा होगा तो जात पात हो और चाहे वो धर्म की बात हो, उनसे वैसे ही दूर होकर चलेगा। आने वाला युग आप देख लेना, जो जात पात की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, किसी भी पोडियम पे बात करते हैं, मैं तो ये कहूँगा ज़्यादा दिन दूर नहीं है, वो सिर्फ 10 साल का ही और समय बचा होगा मुश्किल से। जब युवा सारा शिक्षित हो जाएगा नहीं तो ये जात पात और धर्म की तो नाम निशान हमारे बीच से वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि चाहे वो एक मैरिज की बात करें, आज मैरिज करते हैं ये नौजवान आज के, चाहे वो फॉरेन में करें NRI हो, चाहे हमारे यहाँ लोकल करें, तो वो उस चीज़ को दूर होकर चलते हैं। यानी कि राजनीतिक पे वो इस पे धर्म पे और जात पात पे वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखते। सिर्फ मेरा ये कहना है आप शिक्षित होंगे तो ये अपना आप भेदभाव मिट जाएगा। इस बात में एक बात और निकल के आती है भाई, जो भारत की सरकार है वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है रोज़गार पे, क्योंकि आज का युवा का अगर ज़्यादातर रुझान देखें तो दूसरे देशों में जाने का है। दूसरे देशों में ऐसा बेरोज़गारी बढ़ी है, भ्रष्टाचारी बढ़ी है और ये काम सरकार का ही रहता है। सरकार चाहे तो वो अपना एम्प्लॉयड भी दे सकती है और वो जो करप्शन है उसको भी कंट्रोल कर सकती है, लेकिन सरकार का इस तरफ ध्यान कम होके ज़्यादा लोगों को बांटना, आपने जैसे कही बात, धर्म की बात हो, जात की बात हो, उन पे ज़्यादा अपना फोकस रखना है और उनमें बांट के सोचता है अपना बस सत्ता थी आई और आगे हम तो अपनी गद्दी पे बैठे आप मौज करो, आराम करो। लोगों को, जनता का इतना उन्हें ख्याल नहीं है और इसी को लेकर
इसी चीज़ को लेकर हम लोगों के बीच में आए हैं। ये जो गैप है, जो ये एक हीन भावना है, चाहे हमारे वह चौधरी, कौन चौधरी, सारे चौधरी हैं, कौन राजनेता, वह फलाना राजनेता है, दिखड़ा है, विरासत में मिली है, हम इस चीज़ को लेके ही बीच में आए हैं लोगों के। भाई ये जो गैप है नहीं, हमने उसको मिटा के दूर करके और लोगों का शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तो ये मूलभूत सुविधाएं हैं। जो शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा बिना अधूरा जीवन है। शिक्षा होगी तो अपना आप विकास होगा, अपने आप बेरोजगारी दूर होगी। अगर आपकी नज़र से देखा जाए तो पार्टी में आप जिस भी पार्टी में जाओ तो उसमें जो राजनीति चेहरे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए कौन कौन हो सकते हैं? राजनीति पार्टी का तो वो तो संगठन का, और मैं तो संगठन का ही काम कहूँगा। कोई भी पार्टी हो वो ऊपर वाले काम होता है, हाईकमान का काम होता है। हमारा काम क्या है? हम एक पार्टी के या संगठन कार्यकर्ता है। हमारा काम है अपना काम करना, लोगों के बीच रह के लोगों की भावनाओं को भांपना और उनके अनुरूप हमने चल के काम करना। वो हाईकमान का काम है। हमने मुख्यमंत्री कौन आए, कौन बने, जो भी बने, सब सर्वोपरि है। हमारी पार्टी के लिए विशेषकर बात कहूँगा। दूसरा है, दूसरा उनका जाने। वो दुष्यंत चौटाला की बात करें, जी, बोल रहे हैं कि 2024 में उचाणा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की खामियां भी रही हैं। लोगों ने चुनाव जिताकर उनको उप मुख्यमंत्री कुर्सी दी थी। दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं क्या? हाँ, वो उचाणा से हाँ, चुनाव नहीं उचाणा लड़ेंगे? से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनको अभी दुष्यंत ने कहा है कुछ दिन रुको, ज्यों तो इलेक्शन नज़दीक आएगा। चौधरी साहब भी ये कहने वाले हैं कि हम भी कहीं अपना जगह बदल के दूसरा अपना ठिकाना देखेंगे। जैसे बरसात के दिनों में ये जो अपने कुछ ऐसे है ना, जहाँ बाढ़ का एरिया है, पक्षी पशु वो छोड़ के दूसरी जगह नहीं अपना प्रवेश कर जाए हैं। इसी प्रकार चौधरी साहब भी आप देख लेना, अपना ये उचाणा हल्का छोड़ के दूसरा कोई सुरक्षित जगह देखेंगे, मैं वहाँ सेफ हूँ और वहाँ से इलेक्शन लड़के हम फिर गद्दासीन हो। उचाणा की जनता तो कांग्रेस की सरकार चाह रही है, क्योंकि पीछे की सरकारों में जनता इतनी तंग हो गई थी। उचाणा की जनता में पूरी एकदम बहुत ज़बरदस्त लहर है, और वो कांग्रेस की लहर है। दूसरी लहर एक और है, एंटी इनकम्बेंसी लहर है। वो किसके एंटी है? इन दोनों राजघरानों के खिलाफ लहर है, और वो लहर इनके खिलाफ हो गई। कांग्रेस में जो है वो परिवर्तित हो चुकी है। सबने लोगों ने मन बना चुका है, बस सीएम भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना है और कांग्रेस की सरकार लानी है। एक बात है, अगर देखा जाए तो चौधरी साहब यानी वीरेंद्र जी बोल रहे हैं कि मैं भी कांग्रेस में आऊँगा और मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ूंगा। कहीं ना कहीं से बात निकल के आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे हैं कि भाई मैं जो मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ूंगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने तो सारी उम्र खो दी इस मुख्यमंत्री कुर्सी के चक्कर में, और ना इन पर तय बना और ना बनाएगा। जोड़ी वो कह रहे हैं जोड़ी जल जाएगी, बोले बंट न्यू की नहीं रहेगा। इनका तो बंट रह गया, और ये किसके मुख्यमंत्री बनेंगे? ये तो वैसे ही अपना एक्सपायरी डेट पे है। एक्सपायरी वो नहीं कह रहा मैं, यानी कि राजनीति पहले ही संन्यास ले चुके हैं। संन्यास लेने की वो उम्र और हो चुकी है। पहले उम्र हो चुकी है। इन्होंने पहले अपना ऐलान भी किया था पीछे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ, मैं इलेक्शन कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। हाँ, लड़वाऊंगा, इनका कहना ये है। लड़वाएंगे किसी नहीं है, लड़वाने की परिवारवाद की भूमिका है इनकी। तो भाई हमने तो हमारे बच्चों को लड़ाना है, हमारी बहू को लड़ाना है, मेरी मैडम को लड़ाना है, बच्चे की बहू को, आगे एक लड़की को और आगे मतलब लाने को। बस इनका परिवारवाद में फोकस है, और इनका इससे बढ़ के है ही नहीं कुछ। प्रेमलता भी तो अभी वो कर रही है, जनसभा कर रही है महिलाओं के साथ। कुछ भी कर लो, लोगों का मोह भंग हो चुका है। कितने भी एफर्ट लगाओ, कितने ही ये कहीं दूर दोप करो, कुछ नहीं आना जाना। अभी लोगों के बीच में कह रहे हैं महिलाओं की वो चौपाल कर रही हैं। कितनी देखते हैं, उनके फ़ोटोज़ देखते हैं, उनकी वीडियोज़ देखते हैं। 10-20 महिला मुश्किल से वहाँ इकट्ठी, और वो भी उसके साथ में रह के अपने रिश्तेदार, अपने प्यारे, जो जिसको इन्होंने थोड़ा बहुत छोटा मोटा कोई नौकरी वोकरी लगवाए हैं, उनको लेके साथ में चल गए। उनको जाकर किसी गांव में बिठा दिया। उस गांव की तो 5 महिलाएं नहीं होती। मेन मुद्दा भी तो ये रहा है ना कि भाजपा को और जेजेपी को रहना है हर किसी का, देखा जाए तो। अपना उचाणा हल्के में हरियाणा की बात करो तो वो है बीजेपी को हटाना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है और कांग्रेस को लाना है। बात उचाणा की करें, उचाणा में तो इन दो राजघराने, चाहे वो चौधरी देवीलाल का परिवार का राजघराना हो, यानी चौटाला परिवार राजघराना हो, दुष्यंत हो, और चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार का राजघराना हो, इनसे ही लोगों को इतनी मोह भंग हो लिया। लोग इनसे इतने दुखी हो चुके हैं कि जो हम लोगों का ये कहना है, हम लोगों के बीच में जाते नहीं,
लोग पता क्या कहते हैं? लोग ये कहते हैं कि हम तो इनके गिरवी रखे हुए हैं और भाई किसी में हिम्मत हो ना वो गिरवी पड़ा जो रैन है ना हम इनके वो हमारा हटवाओ। और अब लोगों ने वो मन बुना चुका है, सिर्फ एक लोगों की एक नज़र अभी थोड़े वो देख रहे हैं अब हमने मन किस पे बनाना है, वो जिस पे बना लिया तो लोगों ने सारे हरियाणा का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और उचाना का तो रिकॉर्ड टूटना है। मतलब कि मेरा तो ये कहना है 60,000 से ऊपर जिता के लोग भेजेंगे यहाँ से। अभी एंट्री कर रही है इनेलो उचाना में अजय चौटाला की, जो अभी तक बात निकल के आई कि उचाना से अजय चौटाला आएगा, दुष्यंत चौटाला उचाना से जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखा जाए तो मुख्यमंत्री का चेहरा इसमें उचाना में आएगा कि नहीं आएगा? उचाना मुख्यमंत्री है क्या? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनको प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी ने कर रखा मुख्यमंत्री के लिए। और उचाना में मुख्यमंत्री ना रहकर उचाना में कांग्रेस है या पार्टी ऐसा चेहरे को वो टिकट देगी जो जिताऊ कैंडिडेट होगा। और जिताऊ तो जनता ने वो मूड पहले आपको बता चुके हैं, जनता ने मूड अपना फाइनल बना लिया है, कांग्रेस का कैंडिडेट हम उम्मीदवार हमने यहाँ से जिताना है। अगर आपकी नज़र से देखा जाए तो उचाना में अभी तक विकास नहीं हुआ है, आपकी जो सरकार आने के बाद विकास क्या क्या हो सकते हैं उचाना में? सबसे पहला तो शिक्षा का भी है, शिक्षा देंगे तो हम, शिक्षा जिस घर में है ना उसका विकास अपने आप ही हो जाएगा। रास्ता एक बार मिला, जिसको रास्ता मिला मंजिल पे चढ़ना तो उसका काम है, मंजिल अपने आप मिल जाएगी, रास्ता मिलना ही सबसे है। शिक्षा है हमारे पास, सबसे फोकस तो ज़्यादा शिक्षा पे है, उसके बाद स्वास्थ्य पे है। देखिए जैसे हमारी ये अभी सामने रोड पे देखो 4 लेडीज़ हैं, हाथ में क्या उनके कागजात हैं, हाथ में बैग है। अभी ये तहसील में जाएंगी, वहाँ किसी एसडीएम ने मिलना नहीं, तहसीलदार ने मिलना नहीं, मिलेंगे तो इनके कागज़ों को इधर उधर फेंक के मारेंगे, कहीं पैसे की डिमांड करेंगे। आप साथ में जाके देख लेना। और ये अपनी आँखों से और अपने मैंने पास में जाके देखा है, तहसील में इंतकाल का काम हो, रजिस्ट्री का काम हो, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और हमारा तो ये है शिक्षा के साथ स्वास्थ्य है, और फिर लोगों को जैसे चक्कर ना काटने पड़े, लोगों को सेवा है ना उनके द्वार पे, उनके घर पे। हमारा तो ये मानना है किसी साथी का आज भी, और हम इस टाइम तो हम कोई ये नहीं सत्ता में नहीं है, ना हम पहले रहे ना आज हैं, अपना तो नेचर ये है। अब फ़ोन पे किसी साथी का ये हो काम फ़ोन पे चलता तो उसको फ़ोन पे सोल्व करो, फ़ोन पे ना चलना का हो उसको नीर नज़दीक उसके एरिए में, अपने एरिए में जहाँ नज़दीक हो उसको वहाँ बुला के हाँ वहाँ आना और आपका काम होगा। और दूसरा ट्रांसपोर्ट की इतनी व्यवस्था ख़राब है, बच्चे 2-2 घंटे आने में, 2 घंटे जाने में लटक के। कल की बात बताऊं, हमारे गांव का एक नौजवान लड़का करीब 18 साल की उम्र, वो +2 के अभी पेपर दिए थे उसने और बाहर जाने की तैयारी थी। परसों उसका क्या हुआ, बस में इतनी रश था, वो खिड़की में खड़ा था, बस में जंप आया, जैसे बस वाले ने कट मारा और वो खिड़की से गिर के पिछले नीचे टायरों को आके और वो एक्सपायर हो गया। उस घर पे क्या बीतेगी, उसके माँ बाप पे क्या बीतेगी। मेरा ये कहना है ऐसी व्यवस्था हो, बच्चों को कोई खिड़की में ना लटकना पड़े, हर गांव में ऐसी व्यवस्था हो ट्रांसपोर्ट की। चाहे कोई भी बच्चा स्कूल जाने वाला है, कोई चाहे वो हॉस्पिटल जाने वाला मरीज़ हो, उनके लिए हर 10 मिनट में या 15 मिनट में कोई भीड़ का सामना नहीं करना पड़े, उनको ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। जो उचाना में कॉलेज तो बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे तो धरने पे सामने किसान बैठे हैं अपने सामने। यहाँ पे किसानों का कहना भी ये एक पैसे कमाने का अड्डा बना रखा है। किसानों का सब दुखी है, किसान नहीं हर वर्ग कहता ही है, पैसे कमाने का अड्डा बना लिया। दूसरा क्या है, अभी चाहे वो बिजली कनेक्शन की बात हो, लोगों ने 1-1 साल से 2-2 साल से 3-3 साल से बिजली कनेक्शन में पैसे भर के हैं। सरकार का ध्यान है ठीक है पानी बचाओ, हम भी उस पक्ष में है पानी बचाओ, लेकिन पानी जहाँ पानी बचाने की बात हो वहाँ तो कोई ध्यान नहीं है, वहाँ तो पैसे खाने की बात आएगी। बस सरकार इनको जिसके पैसे जमा करवाए, बिजली की सिक्योरिटी जमा करवा ली, उनको जल्दी सी वो कनेक्शन दे के सरकार की कमाई का साधन क्यों नहीं करे और उनका छुटकारा क्यों नहीं पाए भ्रष्टाचार से। अभी तो सरकार बोल रही है कि भाई बिजली कनेक्शन जो अब नए भरे जाने हैं वो बंद करके किसान को सोलर कनेक्शन दिए जाए। इनका तो ध्यान सिर्फ बंद करने, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन करना हो, सरकारी काम को बंद करके, चाहे स्कूल की बंद की बात हो और चाहे कनेक्शन की बात हो, मतलब इनका काम है सिर्फ बंद करना। बंद करने पे ज़्यादा जोर है, अब हम प्राइवेट करके और हमारे ऊपर किसी तरह का बोझ ना पड़े,
सरकार का तो ये है, सरकार का ये नहीं है कि हम रोज़गार दें, सरकार का ये नहीं है कि किसान को खुशहाल करें, सरकार का ये नहीं है कि हम उनको रोज़गार दें, सरकार का ये नहीं है कि गरीब आदमी की हम मदद करें। तो ऐसा इनकी मंशा ही नहीं है। मेन मकसद भी आपका क्या था भाई राजनीति में आने का? मैंने बताया आपका मकसद मेन ये है, जैसे हमने भी चाहे वो तहसील की चक्कर की बात हो, चाहे डीसी ऑफिस की बात हो, चाहे थाने की बात हो, भ्रष्टाचार का मामला है जो, और उसके अंदर से हम गुजरे हैं। चाहे बिजली घर की बात हो, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, उसमें कि पैसे का खेल है नहीं, ये हमारी समझ से बाहर है। भाई पैसा ना लगे किसी का, ये तो जड़ से ख़त्म हो। लेन देन जो इलाइजिंग चलती है, अंडर टेबल चलती है, ये लेन देन बिल्कुल बंद हो, भ्रष्टाचार बिना काम बने, हमारा मकसद ये है। और पब्लिक, दुखी पब्लिक, जैसे कि यहाँ किसी साथी को काम हुआ, आज हमारे बीच में कौन है, हमारे यहाँ से विधायक दुष्यंत चौटाला, सीएम डिप्टी सीएम है। किसी साथी को, किसी भी आदमी को, आम आदमी को काम हुआ ऑफिशियल, उसको पहले तो ये नहीं पता हमारा विधायक कहाँ मिलेगा, चाहे हमारे सांसद महोदय है, चाहे हमारे बीच में पहले मंत्री साहब रहे हैं वीरेंद्र सिंह, ये नहीं पता हमारा मंत्री जी, हमारे जो प्रतिनिधि है वो मिले कहाँ। फिर इधर उधर से कहीं से पता किया, वहाँ मिलेंगे कहाँ, दिल्ली। दूसरी पता किया चंडीगढ़ मिलेंगे, या मिलेंगे सिरसा मिलेंगे। एक गरीब आदमी आप जैसे को लेके, मेरे जैसे को लेके साथ में लेके जाएगा, 5,000 रुपये उसके, 2,000 रुपये गाड़ी वाला लेगा, सारा दिन फिर वहाँ बैठना, और क्या पता शाम ने कह देना साहब नहीं मिलेंगे, मीटिंग में व्यस्त हैं, इनके पास टाइम नहीं है। हमारा मकसद आने का ये है, लोगों के बीच में रहो और उनकी समस्या यहाँ सुने और उनका सोल्व करें, ये मकसद है। 2014 से पहले तो लोग भी यही कहते थे कि भाई हुड्डा ने रोहतक का विकास कराया है, और हुड्डा ने इस साइड पे देखा ही नहीं। हुड्डा साहब का कसूर नहीं मानता मैं उसमें। हमारे चौधरी साहब, पहली जो हुड्डा साहब की पहला जो फर्स्ट फेज था, उसमें क्या रहा, वित्त मंत्री थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, थे ना थे? हाँ जी, वित्त मंत्री थे। किसका कसूर मानेंगे? सीएम के बाद तो वित्त मंत्री का नंबर आएगा, काम करवाने वाला भी तो हो। कल को जनता ने सपोज करो आपको एक विधायक बनाया, आप में हिम्मत नहीं होगी तो सीएम क्या करेगा? लेने वाला हो, इनमें हिम्मत नहीं थी, इन्होंने एक गुमराह करके रखा लोगों को। इन्होंने क्या रखा, सदा मैं सीएम बनूंगा, अब की बार तो मेरा नंबर नहीं आया, अगली बार मेरे को बनाओ सीएम बनूंगा, और उनके आगे ऐंठ पड़नी, आंख दिखानी, जनता को भी आंख दिखानी, मुख्यमंत्री को भी आंख दिखानी। आंख दिखाने से काम बनेंगे? जनता को आंख दिखाएंगे या मुख्यमंत्री को आंख दिखाएं? आंख दिखाने से काम नहीं बनेंगे। काम तो एक नरमाई से बनेंगे और अपने मुद्दे उठा के उनका हित मांग करके जब काम बनेंगे। वो काम करवाने वाले नहीं थे हमारे बीच में। एक सवाल है जो जनता का है, हम हर किसी से ये सवाल करते हैं, भाई सरकार एक विधायक एक पेंशन क्यों नहीं करती? अपना मानना पता क्या है, ये सब आपकी बात जितनी भी होगी बड़ी मज़ा है इनका जवाब देने में। हमारा तो मानना यह है, एक पेंशन छोड़ो, पेंशन बिल्कुल ख़त्म। एक पेंशन का क्या मतलब है? विधायक का सेवा करने के लिए आए हैं, लूटने के लिए आए हैं? क्या करना पेंशन का? बिल्कुल बंद हो ना। हम बढ़ेंगे ना कल को, हमारे को जनता ने मौका दिया, 1 रुपया पेंशन वेंशन कुछ नहीं लेंगे। कांग्रेस ने अभी इसके लिए कहा भी था, हाँ। कई विधायक थे जिन्होंने इसका समर्थन भी किया था, हाँ। जिसमें से 2 विधायक हैं जो संसद में बैठते हैं, उनके मेरे को नाम याद नहीं है, उन्होंने अपनी पेंशन छोड़ी भी है। हाँ। लेकिन जो भाजपा ने इसका विरोध किया था। भाजपा ने विरोध किया हो ना किया हो, हम तो अपनी बात बता सकते हैं। अपने आप को सुधार लो, सब सुधर जाएगा। हम तो अपनी बात करते हैं। कभी मौका आया आप देख लेना, जिंदे बसते रहेंगे। तो सबसे पहला हमारा तो यही है, वह हमने तो लेना ही नहीं, सरकारी फायदा कुछ लेना ही नहीं। मतलब कांग्रेस पार्टी पेंशन छोड़ने के पक्ष में है? कांग्रेस पार्टी छोड़ो ना छोड़ो, हम अपना खुद का छोड़ेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो देख सको थे भाई, अपने साथ थे दिलबाग संडील, और इनसे बातचीत की। आपको इनके जो जवाब हमें कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो खबरों के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।